एक चीज होती है, वेन एवर देर इज एनी एक्शन आउटसाइड वी ऑलवेज फील इट, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। ठीक है ना, साथ मुझे लेने के लिए आया, जो ही आया तो आई हैड अ प्लेजेंट फीलिंग, मैं ओ मेरा पुत्र आ गया, मैं जफ्फी डाली इसके साथ। एंड देन इट कैन बी एन अनप्लेजेंट फीलिंग, कोई ऐसा कोई नॉस्टी चीज होती है। इस तरह जिंदगी हमारे ऊपर जब वारिद होती है तो हमारे अंदर एक फीलिंग जरूर क्रिएट करती है। ऑब्वियसली हमारी बॉडी के अंदर एक प्री फ्रंटल गायरस है, जो आप तो मैडम जानती हैं, जो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, ये सब चीजें यहां मौजूद हैं। और एक छोटा सा और सिस्टम है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, जिसको रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम भी कहते हैं, अमिगडला भी कहते हैं। वो हमारे इमोशंस को देखता है, वो हमारे इमोशंस को देखता है। अच्छा, होता यह कि कुछ लोगों के अंदर ये अमिगडला हाइपरट्रोफी यानी बढ़ जाता है, यानी एनाटॉमिकल नहीं, यानी एक्चुअल नहीं बढ़ता, फंक्शन में बढ़ जाता है। ये लोग वो होते हैं कि जिनका इमोशंस का पोर्शन बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, और जब ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो जो भी सिग्नल आता है इसको यहां ब्रेन में जाने से पहले ये रोक लेता है, और उसका एक टेक्निकल नाम है जिसे कहते हैं लिम्बिक एक्लिप्स। एक्लिप्स पता है क्या होता है? ये सूरज ग्रहण। वो लिम्बिक सिस्टम जो है ना, वो कॉर्टेक्स के आगे लिम्बिक एक्लिप्स बना देता है। लिहाजा बंदा सिर्फ फील ही कर रहा होता है, और जो भी फीलिंग के बेस के ऊपर करेगा ना, वो रिस्पॉन्स। हमारा जो अमिगडला है, इसके 3 लेवल ऑफ ग्रे मैटर्स हैं। कॉर्टेक्स में 6 लेवल ऑफ ग्रे मैटर्स हैं, यानी एक पेंटियम 1 है कंप्यूटर, एक पेंटियम 3 पता नहीं जो भी सुपर कंप्यूटर है। तो जब अमिगडला, सिर्फ हम इमोशंस पर बात कर रहे होते हैं तो वो 3 लेवल पर हमारी प्रोसेसिंग हो रही होती है, और जो हम स्पाइनल लेवल पर कर रहे होते हैं तो 1 लेवल पर प्रोसेसिंग हो रही होती है। और अगर सिर्फ कॉर्टेक्स के लेवल पे कर रहे होते हैं, अमिगडला बिल्कुल छोटा हुआ हो, कई लोग बड़े सख्त होते हैं, लेकिन रिजिडिटी इतनी हो गई। ये लोग वो होते हैं जो अमिगडला को यूज ही नहीं कर रहे, इमोशंस को यूज ही नहीं कर रहे। मैंने एक चिराग हसन हसरत की कहानी सुनी, मैं इतने बड़े आदमी थे कि इतने उसूल पसंद थे कि उनकी बीवी को वो डिलीवरी होने लगी, घर में कोई मुलाजिम नहीं था, वो बेचारी दुपट्टा सर पे बुरका लेके उनके दफ्तर में आ गई, अखबार के दफ्तर में। जब वो जा रही थी तो जहां जहां से गुजर रही थी तो खून की लकीर साथ साथ जा रही थी। तो उन्होंने आके कहा कि मैं तो इस हालत में हूं। उन्होंने कहा तुम्हें अस्पताल चले जाना था, तुम्हें पता नहीं है कि मैं 4 बजे से पहले दफ्तर नहीं छोड़ता। और लोग इसको फख्र से बयान करते हैं, इतने उसूल पसंद। मैं कहता हूं तो अहमकाना हरकत है। यानी आपकी बीवी मर रही है, दफ्तर को क्या करना है आपने, इस उसूल को क्या करना है? तो ये वो लोग हैं, मतलब ये वो लोग हैं जिनका अमिगडला है ही नहीं, ये प्योर कॉर्टेक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। उसूल, बस उसूल। कानूनी उसूली तौर पर एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन में 10% काम इमोशन का है और 90% काम कॉर्टेक्स का है, और ये ब्यूटीफुल बैलेंस है। इट्स अ ब्यूटीफुल बैलेंस। आपने मेरे साथ अच्छा सलूक किया, मेरे कॉर्टेक्स ने परसीव किया कि क्यों नहीं करता, मेरा जूनियर है, करेगा ही आखिर, लेकिन साथ का यार कितना अच्छा बच्चा है यार, तो मेरे बेटों की तरह यार। ये जो 10% आया है ना, इसने जिंदगी में खूबसूरती पैदा की है। तो आपने जो बात की थी उसमें जो लम्हा मौजूद की मैं बात कर रहा हूं, आप इमोशन को नहीं छोड़ सकते और आप अकल को नहीं छोड़ सकते, मगर इसको रिवर्स कर दें। वी फील फर्स्ट एंड थिंक लेटर। इसको रिवर्स कर दें आप, थिंक फर्स्ट फील लेटर। लिहाजा एक फिक्र अपने आप को सिखा लें। जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, जिन लोगों की तबीयत पर, जिनको परेशानी हो जाती है, जिनको टेंशन हो जाती है, जिसको इसने मुझे क्यों कहा, आखिर ये क्यों कहा, सिर्फ एक फिक्र अपने आप को सिखा लें, यार मैं जरा सोच लूं कि ये क्या बात है। और अगर नहीं है तो उसको लिख लें कागज के ऊपर, और जब भी वो नहीं करके निकाल लें, यार जरा मैं सोच लूं कि ये क्या बात है। और जो ही आप सोचने लगे, एकदम आपका हैबिट ब्रेन खत्म हो जाएगा, कॉन्शियस ब्रेन आना शुरू हो जाएगा।